साथियों, ये वीडियो प्रेमानंद जी महाराज का है और उनसे कोई एक स्त्री विशेषज्ञ डॉक्टर, स्त्रियों के जो डॉक्टर होते हैं, वो उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर, हम स्त्री विशेषज्ञ हैं और सारे दिन वही प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना, कि भाई कभी कुछ टेस्ट करते हैं, कभी कहीं हाथ डाल के टेस्ट करना पड़ता है, कभी बेबी डिलीवरी के लिए हाथ डालना पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो हम क्या करें पवित्र रहने के लिए, या क्या करें? मतलब हम तो सारे दिन अपवित्र कार्य ही करते रहते हैं। तो इनके वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखो, ये शरीर तो अपवित्र है और इसे कुछ भी करके पवित्र नहीं किया जा सकता। क्यों अपवित्र है? क्योंकि इसमें से सारे द्वारों में से मल निकलता है, नाक में से, आँख में से, मुंह में से, है, नीचे पेशाब, शौच यानी टट्टी, तो कान और जितने भी सब छेद हैं, सब उनमें से जो है ऐसे मल निकलता रहता है। और उससे ये कह रहे हैं कि वो अपवित्र है। वो कह रहे हैं कि वो या तो शरीर में भरा रहता है या तो बाहर निकल आता है। और उसको विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक कह रहे हैं कि भाई, एक किसी पॉलीथीन में अंदर मलमूत्र भरा हो और उसको बाहर से हम खूब धो दें, पानी से धो दें, साबुन से धो दें या गंगा के पानी से धो दें, और फिर आपको बोलेंगे ये लो, इसको आप अपनी जेब में रख लो या छुओ इसको, तो आप छुओगे नहीं उसको, जबकि वो बाहर से साफ ही है ना। इस तरह के दृष्टांत देके और वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये शरीर तो है अपवित्र। फिर इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, फिर वो तो अपवित्र ही रहेगा। अब इसको थोड़ा समझें कि क्या इस तरह की जो दृष्टि है चीजों को देखने की, क्या वो सही है? क्या सही है इस तरह की दृष्टि कि शरीर को एक अपवित्र के रूप में हम बोल दें कि इन्हें ये मलमूत्र तो दिख रहे हैं, जो कि शरीर इन्हें अपने से बाहर फेंक देता है धीरे धीरे करके, कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, है, शौच के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से। लेकिन इसी शरीर के माध्यम से तो हम इतना सुख प्राप्त करते हैं, इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तो कितना सुख प्राप्त करते हैं, वो नहीं इनको दिखता। इन्हीं आंखों से हम कितना ये सुंदर दृश्य देखते हैं, इन्हीं आंखों के माध्यम से। इन्हीं कानों के माध्यम से हम कितना सुनने का एंजॉय प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। इसी नाक के माध्यम से हम कितना सुगंध को सूंघते और रहते हैं, और इसी नाक के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से हम हवा अंदर लेते और जीवित रहते हैं। इसी जीभ और मुंह के माध्यम से हम भोजन लेते हैं। इसी गले के माध्यम से, जिसमें के लार इत्यादि भरा रहता है, हम कोई चीज बोल पाते हैं। ये सब इन्हें दिख नहीं रहे। तो क्या ये दृष्टि उचित है, इस तरह से शरीर को अपवित्र समझ के और इसको ऐसे इग्नोर कर देना कि मैं तो ये हूं ही नहीं? मतलब इतना इग्नोर कर देना या इससे इतना घृणित भाव रखना कि मैं ये नहीं हो सकता, कि मैं ये हूं नहीं, ऐसा मानना, जबकि इनको भी नहीं पता है कि ये शरीर ही है, ये, इसके अलावा इनकी कोई आइडेंटिटी है नहीं फिलहाल में। इनको मालूम है ये बात, और यह इनको पता नहीं है ये बात, पर ऐसे अंदर से सोच के बैठे हैं कि मैं तो शरीर से कुछ अलग हूं। जैसे ये उदाहरणों में कह भी रहे हैं कि भाई, मान लो जैसे कटौती में गंगा मान ली, तो मतलब मान ली, तो ऐसे मान लो कि मैं इस शरीर से अलग हूं, चाहे हो कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन मान लो कि मैं अलग हूं। तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं पवित्र हूं। फिर कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो, राधा राधा लो, या जो भी आप नाम जपते हो, तो वो जपोगे तो आप पवित्र रहोगे, चाहे शरीर आपका अपवित्र है। बताओ, अब इनसे कोई पूछे कि इस अपवित्र शरीर से कोई पवित्र नाम ले कैसे सकते हैं?
अगर पवित्र नाम ले पा रहे हो इस अपवित्र शरीर से, तो जिसे आप अपवित्र बोल रहे हो, इस अपवित्र शरीर की महिमा कितनी ऊंची होगी। अगर थोड़ी देर के लिए आप समझ के चलो कि कोई नाम है जो पवित्र है, जैसे राधा राधा बोल दिए, इनके हिसाब से राधा नाम पवित्र है। अब है तो कुछ नहीं, उसमें तो अक्षर ही है, रा धा ऐसा, और आप कुछ इमेजिन करते हो उससे, कोई एक स्त्री या कोई एक शक्ति, कुछ भी जो भी आप एक इमेजिन करते हो। तो कौन इमेजिन करता है? इसी मस्तिष्क के द्वारा आप इमेजिन करते हो। इस मस्तिष्क को खोल के देखोगे तो वहां पर भी ऐसा रस पीप ऐसा ही भरा रहता है, खून वगैरह ऐसा सब, सारे शरीर में खून ही दौड़ रहा है, और खून में सारी चीजें मिली हुई हैं। उसमें कुछ मात्रा पेशाब की भी रहती है, कुछ मात्रा कुछ, ये सब उसमें ऐसे मिलता ही रहता है, और सारे शरीर की अशुद्धियों को इकट्ठा करके, और वो पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में इत्यादि, उसमें एक सिस्टम है ऐसा कि शरीर में जो भी कुछ ऐसा है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसे वो बाहर निकालने का सिस्टम शरीर में बना हुआ है। मतलब एक तरह की ये बायोलॉजिकल मशीन है, जैसे कोई दूसरी मशीन होती है। तो इसको इस अपवित्रता के रूप में देखने का जो अप्रोच है, ये कहां तक सही है? क्या इस तरह से हमें इसे देखना चाहिए? या हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए कि जो मल और मूत्र शरीर से बाहर निकल आए हैं वो अपवित्र है, क्योंकि शरीर ने उनको त्याग दिया। और आप अपवित्र किस लिए? क्योंकि शरीर के काम के नहीं है। शरीर के काम के होते तो शरीर ने अंदर रखा ही होता, उनको, उनका इस्तेमाल हो रहा होता लगातार। जो हमारे काम के हैं शरीर के, उन्हें वो अंदर इस्तेमाल कर करके, और जब उनका उनसे वो उनमें से जो वेस्ट निकलता है वो सब उसको शरीर के विभिन्न माध्यमों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको उस तरह का अपवित्र मानने की क्या जरूरत है? पवित्र टाइप का और अपवित्र टाइप का, ये दृष्टि कहां तक जरूरी है? इतने तक तो ठीक है कि भाई आपको पसीना आ गया तो आप नहा लिए, टट्टी पेशाब की तो आप नहा लिए, धो लिए, हाथ पैर आपने साफ कर लिए, इतना तक तो समझ में आता है। लेकिन इस तरह का घृणा कि ये ऐसा अपवित्र है कि इसे मैं हूं, ये मैं मान ही नहीं सकता, ये कहां तक उचित है? और अगर इन चीजों को कोई गहराई से ले जाए, कोई बेचारा बच्चा, कोई आदमी, तो वो तो बेचारा सारे दिन नहाने में ही लगा रहेगा। मैंने ऐसे कई साधु देखे, जब मैं 11 साल साधु रहा, मैंने ऐसे कई साधु देखे कि वो जितनी बार पेशाब करने, टट्टी करने जाते उतनी बार नहाते। और जब बूढ़े हो जाते और डॉक्टर ने मना किया कि अब नहीं नहाना ठंडे पानी से, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगी, तो वो ऐसे पानी लेके ऐसे ऐसे छिड़क लेते और ऐसे सोच लेते कि पवित्र हो गए। तो जब ऐसे ही सोचना है तो बिना नहाए भी सोच लो कि पवित्र हो गए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फिर नहाने क्यों जाते हो? जैसे ही करे ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर मन चंगे और कटौती में गंगा होने से, ऐसा होने से होता है, तो फिर आपको नहाने की क्या जरूरत है? नहीं नहाओ, नहाओ ही नहीं एट ऑल। फिर बोलेंगे नहीं, फिर तो ये यहाँ से बदबू आएगी यहाँ से। हाँ, तो फिर सही दृष्टि रखो ना, सही दृष्टि रखो, पवित्र और अपवित्र को समझो पहले क्या है। हालांकि जिसे हम मलमूत्र कह रहे हैं वो किन्हीं और का खाना है। जैसे सुअर है, तो अगर हम कहीं टट्टी कर दें, वो उसका भोजन हो जाता है, वो खा लेता है उसे आके, उसके लिए वो भोजन है। जैसे पेड़ जो हैं वो अपना अवशिष्ट निकाल देते हैं, एक तरह से फल जो हम खा रहे हैं वो पेड़ों की टट्टी है, अगर आप देखोगे, क्योंकि वो पेड़ के किसी काम का नहीं है, वो निकाल के और पका के फेंक देता है। जैसे हम कोई चीज कोई कुछ खाना पीना खा के और उसका अवशेष जो टट्टी है वो बना के बाहर फेंक देते हैं, तो वैसे ही जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन बाहर फेंक देते हैं, वो फल फूल ये सब बना के बाहर फेंक देते हैं, जिनका हम भोजन करते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से देखें तो वो उनका टट्टी है। इसके लिए एक शब्द है अवशिष्ट। हम जो टट्टी निकालते हैं उसको अवशिष्ट निकालते हैं, मतलब हमारे शरीर के लिए जो काम का नहीं है वो बाहर निकाल दिया। अवशिष्ट पदार्थ, इस शरीर में जो पदार्थ जितना इस्तेमाल हो गया, वो उससे जो बचा हुआ खाना, बचा हुआ हिस्सा, वो अवशिष्ट हो गया। तो पेड़ों की टट्टी हम खाते हैं, हमारी टट्टी कोई और खाता है, फिर उनकी टट्टी भी कोई और खाता है। ऐसे इस पूरे ब्रह्मांड में एक पूरा सर्कल बना हुआ है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो किसी ना किसी के काम का ना हो। हर चीज किसी ना किसी जीव जंतु के काम की है।
इसमें अपवित्र कहां से होगा? अपवित्र ये हो सकता है कि हमारे काम का नहीं है। जैसे फल और फूल पेड़ों के काम का नहीं है, वो उसे त्याग देता है, लेकिन वही हमारे काम का, हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर पेड़ आपस में बात करते होते तो वो ऐसा बोलते कि देखो हमारी टट्टी ये खा रहे हैं, हमारी, हम जो सांस छोड़ रहे हैं ये ले रहे हैं उसे, और हम जो सांस छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसे पेड़ ले रहे हैं। ऐसे ये अनन्य आश्रित संबंध है हम एक दूसरे में। तो इस तरह से देखना कि शरीर अपवित्र है और फिर ये शरीर हम नहीं हैं, हम तो कुछ और हैं, कोई आत्मा है, कोई सोल है, कोई कुछ और है, ऐसा सोचना ये नादानी है, ना समझी है ना, इग्नोरेंट है, मतलब अज्ञानता है, इतना ही है ये। और ऐसे लोग आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? अब वहां जो जा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, अब ऐसे डॉक्टर लोग भी, ये क्या शिक्षा लेंगे वहां से? वो बेचारा स्त्रियों की जांच कर रहा होगा और राधे राधे कर रहा होगा, राधे 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 राधे। बताओ ये किस एक फालतू के काम में लगा रहे हैं? कह रहे राधे राधे करने से पवित्र हो जाओगे। कैसे पवित्र हो जाएंगे मुझे बताओ जरा। नहाने से हो नहीं रहे हो, राधे राधे करने से पवित्र हो जाओगे। मतलब जो ये उदाहरण दे रहे थे, अगर उसी उदाहरण को मैं बोल दूं कि अंदर एक शौच भरी हुई है किसी पन्नी में और उसके बाहर राधे नाम लिख दिया उस पे, है राधे राधे, दूसरी तरफ भी राधे राधे, तो फिर पी जाओगे क्या उसे? जेब में लेकर घूमोगे क्या? यहाँ छाती वाली जेब में रखोगे क्या? अगर इनके ही उदाहरण को ऐसे लगाओ तो रखोगे? नहीं रखोगे। उस पर सारे नाम लिख दो, अल्लाह, ईश्वर, राधे राधे, कृष्ण कृष्णा, राम राम, सब कुछ लिख दो। वो पवित्र हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर हमारे मुंह से बोलने से राधा 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 कैसे पवित्र हो जाओगे? ऐसा मान लेने से कि मैं कुछ और हूं, मैं पवित्र हूं, इससे कैसे पवित्र हो जाओगे? जिस प्रैक्टिकल को ये उस तरफ कर रहे हैं, उसी प्रैक्टिकल को इस पे करके देखें। ये पेशाब की थैली में के ऊपर राधा 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 ये सब हम लिख के इनको दे देते हैं कि ये लो, अब तो ये पवित्र हो गया होगा, पियो इसको पानी की तरह। नहीं, पानी की तरह पीना तो छोड़ो, ये उसको छुएंगे नहीं और छूने के बाद फिर नहाएंगे। तो इनका लॉजिक एक जगह ये उसको अप्लाई करते हैं और उसी को दूसरी जगह उसको भूल जाते हैं। कि आप उसे साबुन से धो मांज रहे थे उस पेशाब भरी थैली को, और फिर पूछ रहे थे क्या इसे ग्रहण करोगे? बोले नहीं करोगे। तो अब इसके ऊपर राधे राधे लिख दो, फिर ग्रहण करोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये इसको कुतर्क बोलते हैं। ये जो करते हैं ये कुतर्क है। और कुतर्क क्यों करते हैं? क्योंकि उस तरह की बुद्धि नहीं है और वैसा समझ आई नहीं है। और राधे राधे करने से बुद्धि आ भी कहां से जाएगी? कोई एक शब्द की रटन लगाने से बुद्धि का कोई संबंध है इस बात से? क्या नहीं है संबंध। और फिर तुलसी की बात कर रहे हैं, फिर कहीं की बात कर रहे हैं, वही वो भी इनके जैसे ही है कि एक तरफ इस शरीर को अपवित्र कह रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इससे अगर राधे राधे बोलोगे तो ये पवित्र हो जाएगा। पेशाब तो पवित्र हो नहीं रहा उसके ऊपर राधे राधे लिखने से, टट्टी के ऊपर राधे राधे लिखने से पवित्र हो नहीं रही है। आंखों से जो सुबह निकलता है उस पर राधे राधे लिख दो, पवित्र हो जाएगा? नहीं होता है। दुनिया की कोई चीज जिसे आप अब अपवित्र समझते हो उसके ऊपर राधे राधे लिख के पवित्र करके दिखाओ, नहीं होगा पवित्र। तो फिर ऐसे राधे राधे बोलने से कैसे पवित्र हो जाएगा? सीधी सी बात है, नहीं होगा। ये कुतर्क कर रहे हैं, ये आदमी को एक फालतू के काम में उलझा रहे हैं। डॉक्टर्स को भी फालतू के काम में, अब उसको वहां दो काम करने पड़ेंगे, कि वो काम भी करना पड़ेगा और राधे राधे भी करना पड़ेगा। अब बताओ क्या मतलब है उससे? इसके राधे राधे करने से कुछ हो जाएगा? अगर इसका हाथ कहीं टट्टी में सनेगा चेक करते समय, तो राधे राधे करने से क्या वो पवित्र रहेगा? क्या उसे धोना नहीं पड़ेगा जाके? नहीं, काम सारे वही करने पड़ेंगे कि चेक करेगा, फिर हाथ धोएगा, फिर चेक करेगा, फिर हाथ धोएगा, काम उसे वही करना पड़ेगा। फिर ये फालतू का काम जो आप दे रहे हो उसको राधे राधे, ये काहे के लिए? बोले मान लो कटौती में गंगा है, तो मान लो, तो फिर यही मान लो कि शरीर पवित्र चीज है। ये मानने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कटौती में गंगा मान सकते हो तो ये शरीर पवित्र है, ये मानने में क्या समस्या? अगर मानने से काम चल जाता है आपका। पेट्रोल को भोजन मान के पी के दिखाओ,
कि पेट्रोल है भाई, हम इसको भोजन मान लेते हो, पी जाओ, और टट्टी को भोजन समझ के खा के दिखाओ। तो ये जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मान लो मान लो मान लो, उसमें भी मनमानी ही कर रहे हैं। आई होप जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि ये सब जो कहीं वेदों का नाम लेके, कहीं तुलसीदास का नाम लेके, कहीं इस तरह के लोगों का नाम लेके, जो इन्हीं के जैसे हैं कि मैं तुम्हारी बात को सही बोल दूं, तुम मेरी बात को सही बोल दो टाइप का, ऐसे करके उन चीजों को बोलते चले जा रहे हैं और लोग भी सुनते चले जा रहे हैं। चिंतन मनन करो जरा इस पर कि जो चीज यथार्थ में जैसी है, कि आपके मान लेने से उसके होने में कोई फर्क पड़ता है क्या? टट्टी को आप कुछ और मानते रहो 10 घंटे बैठ के, वो जो है उससे कुछ और हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आप जो हो वास्तव में वो हो, कुछ और हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते। तो इन लोगों के पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, मान लो मान लो मान लो वाला ज्ञान है। मान लो ये ईश्वर है, मान लो ये आत्मा है, मान लो ये पवित्रता है, मान लो ये अपवित्रता है, मान लो ये भोजन है, मान लो ये है। वैसे मान लो चल रही है गाड़ी। जिन चीजों का ये इस्तेमाल करते हैं उसमें बोलो कि ये मान लो तो बिदक जाते। ना 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 ना, भोजन क्यों खा रहे हो, उसको क्यों नहीं मान रहे हो कि वो अपवित्र है? उसको भी मान लो कि वो अपवित्र है, क्योंकि वो किन्हीं और की विष्ठा ही है, वो अपशिष्ट पदार्थ ही है किन्हीं और का। तो ये चीज है। फिर भी किन्हीं को लगा हो कि ये समीक्षा ठीक नहीं हुई है, तो वो चर्चा के लिए ऑनलाइन यहाँ आ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, उस नंबर पे मुझे संपर्क करेंगे तो मैं उनकी चर्चा यहाँ पे सेट कर दूंगा। और जो भी लोग सोच समझ सकते हैं वो सोचे समझे, बाकी तो इन्होंने ऐसा ही है कि मान लो ही करते रहना है ना जी।